हेलो दोस्तों, आज हम डीप वाटर टेस्टनेट एयरड्रॉप स्टेप्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम डीप वाटर के ट्विटर होम पेज पर हैं और जैसा कि देख पा रहे हैं इनका टेस्टनेट V2 अभी लाइव है, तो इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके डीप वाटर के होम पेज पर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अभी हम डीप वाटर के होम पेज पर हैं, तो हमें क्लिक करना है पब्लिक टेस्टनेट पे। पब्लिक टेस्टनेट पे हमने क्लिक किया तो इनका टेस्टनेट पेज हमारे सामने दिख रहा है। अब हमें अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो हम कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद ये हमें डिफरेंट वॉलेट ऑप्शंस दिखा रहा है। हमारे पास जो भी वॉलेट है हम उस वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम मेटामास्क को सिलेक्ट करेंगे। मेटामास्क को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट करने के बाद हमें चेन लिस्ट के वेबसाइट पे जाना है और हमें सर्च करना है एवलांच फुजी टेस्टनेट। और अब इस इंक्लूड टेस्टनेट बटन को टिक करें, मार्क को टिक करें। उसके बाद हम ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एवलांच फुजी टेस्टनेट हमारे मेटामास्क पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें फुजी टेस्टनेट पे इंटरेक्ट करने के लिए गैस फी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें कुछ टोकन चाहिए, EVAX टोकन चाहिए गैस फी के लिए। उसके लिए हम फॉसेट पे जाएंगे, faucet.avax.network पे जाएंगे और यहाँ पे हम वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद हम वॉलेट पे हमें चाहिए टोकन्स। तो कनेक्ट करने के बाद हमें रिक्वेस्ट करना है EVAX। रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें फॉसेट मेटामास्क वॉलेट में मिल जाएंगे। और उसके बाद हम सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बिना गैस फी के हम कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए टेस्टनेट फॉसेट्स को क्लेम जरूर, उसके बाद ही हम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सारे पूरे स्टेप्स को करने के लिए सबसे पहले हमें फॉसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉसेट्स, तो हम फॉसेट बटन पे क्लिक करते हैं। तो फॉसेट बटन पे क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अभी 4 अदर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे ये अवेलेबल है, जैसे कि एवलांच, गोराली, मुंबई, पॉलीगन एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो इन चारों में से आप किसी को भी सिलेक्ट करके आप फॉसेट क्लेम कर सकते हैं। आप किसी भी चेन में स्टेप्स को कर सकते हैं। तो अभी हम एवलांच ब्लॉकचेन पे पूरे स्टेप्स को देखने वाले हैं। तो हमें सारे टोकन चाहिए, तो हम सारे को ऑन करते हैं। उसके बाद ट्वीट टू क्लेम टोकन्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने वहाँ पे क्लिक किया तो ये हमें अपने ट्विटर हैंडल पे लेके जाएगा जहाँ की हमें ट्वीट करना है। उसके बाद हमें टोकन्स मिलेंगे। तो ये हमारे सामने ट्वीट दिख रहा है, इसे हमें ट्वीट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ देर पहले ही इसे ट्वीट किया था, इसीलिए ये भी ट्वीट नहीं हो पा रही है। तो मैं अपने पिछले ट्वीट से लिंक को कॉपी करूँगा, उसके बाद आगे प्रोसेस देखेंगे। तो ये मेरा ट्वीट है जो कि मैंने कुछ देर पहले ही ट्वीट किया था। तो मुझे बस ये ट्वीट का लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी हो चुका है। अब दोबारा से उसी वेबसाइट में आ गए हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे ट्वीट के लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ इनपुट करना है। ईमेल आईडी इनपुट करने के बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मेटामास्क हमें ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए देगा। उसे हमें कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद हमारी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और हमारे वॉलेट पे फॉसेट्स मिल जाएंगे।
हमने फॉसेट्स को सक्सेसफुली क्लीन कर लिया है। अब हमें अपने वॉलेट से डिपॉजिट करना है उन फॉसेट्स को डिपॉजिट एक्सचेंज पे। तो जैसे कि अभी हमें इस पेज पे दिख रहा है हमारे वॉलेट्स पे फॉसेट्स सभी अवेलेबल हैं, उन्हें हमें वॉलेट से डिपॉजिट में डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए हमें डिपॉजिट बटन पे जाएंगे, डिपॉजिट पे हमने क्लिक किया और इसके बाद हम यहाँ नीचे टोकन सेलेक्ट करेंगे, हमें किस टोकन को डिपॉजिट करना है। तो पहला टोकन ZRB को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितने क्वांटिटी में हमें डिपॉजिट करना है। तो हमारे वॉलेट में अभी 1 ZRB है, तो 1 हम डिपॉजिट करने वाले हैं। तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के बाद हमारा जो टोकन डिपॉजिट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। तो हमारा टोकन डिपॉजिट हो चुका है। इसी तरह हम किसी भी दूसरे टोकन पर अपने वॉलेट से एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर सकते हैं। हमने फॉसेट्स को अपने मेटामास्क वॉलेट से इनके एक्सचेंज वॉलेट पे सक्सेसफुली डिपॉजिट कर दिया है। अब इसके बाद हम रेडी हैं इसकी एक्सचेंज के पूरे प्रोटोकॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम मार्केट्स पे और मार्केट्स पे जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं टोकन्स को ईज़िली। तो आइए ट्राई करते हैं कि ट्रेड किस प्रकार से होता है यहाँ पे। तो पहले हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद ये हमें अपने ट्रेडिंग पेज पे लेके आया है। अब हमें ऊपर में दिख रहा है WAVX USDC। हमें यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करना है, किस पेयर में हमें ट्रेड करना है। तो हमने जिस पेयर में भी ट्रेड करना है उसे हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम जाएंगे, हमें दिख रहा है लिमिट ऑर्डर, मार्केट और एडवांस अभी एक्टिव नहीं है। अभी लिमिट और मार्केट ऑर्डर अभी एक्टिव है। तो हम लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर को बारी बारी से देखेंगे। तो पहले हम लिमिट ऑर्डर को यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है प्राइस। तो अभी WAVX का जो भी प्राइस होगा उस प्राइस को हमें यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। ये एक लिमिट ऑर्डर है, मतलब कि प्राइस पे ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जब भी एसेट का जो प्राइस है उस प्राइस को मैच करेगा तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस के नीचे हम दिख रहे हैं कि अमाउंट का ऑप्शन है। हमें यहाँ अमाउंट डालना है कि हमें कितने AVAX की खरीदारी करनी है। तो मान के चलिए हमें 5 AVAX की खरीदारी करनी है। तो हम यहाँ 5 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, उसे हमें अप्रूव करना है। ट्रांजैक्शन को हमने अप्रूव कर दिया है। तो हमारा जो ऑर्डर है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। हमें दिख रहा है अभी ओपन ऑर्डर्स पे हमारे जो ऑर्डर है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही इस प्राइस पे कोई सेल ऑर्डर प्लेस करेगा तब हमारा जो ये ऑर्डर है ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर में इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका ऑर्डर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आपके बाय और सेल ऑर्डर को मैच करने के लिए किसी अन्य ऑर्डर्स ना आए, तब तक वो आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आपको तुरंत ही बाय और सेल करना है तो हम मार्केट ऑर्डर पे सिलेक्ट करेंगे। मार्केट ऑर्डर पे सिलेक्ट करने के बाद हमें बस अमाउंट डालना है और मार्केट में जो भी प्राइस पे ऐसे ट्रेड होता रहेगा उस प्राइस पे हमारा जो ऑर्डर है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट किया है
अब प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब हमें ट्रांजैक्शन को साइन करना है। उसके बाद हमारा ये जो ऑर्डर है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और ये हमें हमारे ऑर्डर हिस्ट्री पे दिख रहा है। ओपन ऑर्डर्स में जैसे कि हमारा जो हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है। ट्रेड हिस्ट्री में हमें दिख रहा है कि हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं हमने जो भी ट्रेड किया वो हमें ट्रेड हिस्ट्री पे दिखेगा। तो हमने जाना कि मार्केट्स पे हम किस तरह से टोकन्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बेसिक और एडवांस। तो बेसिक में जानते हैं कि क्या है। तो हमने बेसिक पे क्लिक किया तो हम बेसिक वहाँ उसके मदद से हम किसी भी टोकन्स को एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है यू सेल, हमें USDC को सेल करना है और नीचे दिख रहा है यू बाय, और हम यहाँ सेल करके क्या ख़रीदना चाहते हैं वो हमें नीचे दिख रहा है। तो हमारे पास अभी सेल अकाउंट पे 903 बैलेंस है USDC के और नीचे पे हमें दिख रहा है 25। तो हमें यह सेलेक्ट करना है कि हमें किस ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र करना है अपने एसेट्स को। तो हम सेलेक्ट करते हैं बाइनेंस को सिलेक्ट करते हैं, बाइनेंस USDC को। तो हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म बैलेंस दिख रहा है 0। तो हम करीबन 100 USDC ट्रांसफ़र करने वाले हैं अपने AVAX ब्लॉकचेन से BSC ब्लॉकचेन पे। तो सबमिट मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर पे क्लिक करते ही ये ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट मांगेगा, को अप्रूव करने की का परमिशन मांगेगा, उसे अप्रूव करना है। ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप ऑर्डर को चेक कर सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमारा जो ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने अपने AVAX ब्लॉकचेन से एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, उसे हम डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो USDC है हमें अभी जो ट्रांसफ़र किया वो बाइनेंस पे दिख रहा है 100 USDC, जो कि हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया। तो बेसिक्स की मदद से हम किसी भी टोकन्स को किसी अन्य ब्लॉकचेन पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जानते हैं कि एडवांस में हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि एडवांस पे हमने क्लिक किया तो ये हमें दोबारा से मार्केट वाले पेज पे लेके चला गया। अब यहाँ पे हम बाय और सेल दोनों को कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है दोनों यहाँ पे, लिमिट और मार्केट। लिमिट में हमें किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय सेल करना है और मार्केट पे जाके हमें मतलब कि तुरंत ही बाय करना है। मार्केट पे जो भी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है एसेट, उस प्राइस पे ही हमें बाय और सेल करना है। तो हम मार्केट को सिलेक्ट करेंगे और बाय और सेल ऑप्शन हमें जो भी करना है उसे हम यूज़ करेंगे। इस प्रोटोकॉल को आप अच्छे से यूज़ करें। अच्छे से यूज़ करने के बाद हमें बस इनके डिस्कॉर्ड पे जाके टेस्टनेट का इनका जो प्रोसेस है वहाँ पे हमें पोस्ट करना है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो ब्रिज है वो अभी एक्टिव नहीं है, लिक्विडिटी अभी एक्टिव नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो भी इनके प्रोटोकॉल पे एक्टिव है उसे हमने पूरा यूज़ किया हुआ है। तो इसे आप 1-2 बार से अधिक यूज़ करें। जाना कि हम किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पे बाई सेल कर सकते हैं और एसेट्स को एक चेन से दूसरी चेन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि हम अपने जो टोकन्स हैं उन्हें इस एक्सचेंज से दोबारा से अपने वॉलेट पे
मेटामास्क के वॉलेट पे किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमें विड्रॉ फंड्स पे पहले जाना है, विड्रॉ टू, जैसे कि हमें यह दिखा रहा है हमें किस वॉलेट पे अपना फंड्स विड्रॉ करना है, वो हमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट चेन, हम चेन सेलेक्ट करेंगे किस चेन पे हमें विड्रॉल करना है। तो हम एवैक्स चेन पे करना है, तो हमने एवैक्स को सिलेक्ट किया। अब हमें यह टोकन सेलेक्ट करना है कि किस टोकन को हमें विड्रॉ करना है। तो हमने टोकन को सिलेक्ट किया। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे 803 बैलेंस दिख रहा है। तो अब हमें जितना भी विड्रॉ करना है हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अमाउंट हमने इनपुट किया है। अब हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे ये हमें हमारे मेटामास्क पे ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट देगा, उसे हम अप्रूव करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो विड्रॉवल प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद हमारा जो विड्रॉवल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। हमने डीप एक्सचेंज के सारे फंक्शंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम जानेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमें सारे फंक्शंस को यूज़ करने के बाद हमें इनके डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके रिव्यू देना है। उसके लिए पहले आप जितने भी आप अपने ट्रांजैक्शन किए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लें और उस स्क्रीनशॉट को हम उनके डिस्कॉर्ड के रिव्यू चैनल पे पेस्ट करेंगे। पहले आप अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लें। उसके बाद हम इनके डिस्कॉर्ड चैनल पे जाएंगे, तो वहाँ हम अपना वॉलेट एड्रेस और हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसे पोस्ट करेंगे। और इसके बाद हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।